हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्मेटिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चरक संहिता का चैप्टर नंबर 1। और ये किस में आता है? सूत्र स्थान में। सूत्र स्थान का पहला चैप्टर कौन सा है? दीर्घ जीवितम अध्याय। जैसे कि अपन को नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ जीवितम अध्याय। दीर्घ जीवितम मतलब जो दीर्घ जीवन, दीर्घायु की जो इच्छा रखने वाले पुरुष हैं या फिर जो भी लोग अपनी आयु को दीर्घ बनाना चाहते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में व्याख्या की गई है और किस प्रकार से वो अपनी आयु को दीर्घ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अथा तो दीर्घ जीवितम अध्याय व्याख्या शाम इति है समा भगवान आत्रेय। अथ शब्द, अथ शब्द मतलब अथ एक मंगलवाचक शब्द होता है। जैसे कि अपन किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपन कोई मंगल कार्य करते हैं, उसी तरह इस चैप्टर की शुरुआत करने, इसी नहीं बल्कि हर चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये अथा तो शब्द आपको दिख जाएगा। अथ का मतलब, अथ शब्द इसको अपन ओम शब्द से भी रिलेट कर सकते हैं। अथ शब्द से मंगल करने के बाद सर्वप्रथम दीर्घ जीवितम नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ। ऐसा किसने कहा था? भगवान आत्रेय ने कहा था। ठीक है, अपन देखते हैं आगे। देखो, अर्थ शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा? भगवान ब्रह्मा जी के कंठ से इसका सबसे पहले उच्चारण हुआ था, अर्थात उनके मुख से अन्नाद उच्चारित होने के कारण इसे मांगलिक माना गया है। ठीक है, इसको मंगलवाचन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी के मुख से इसका उच्चारण हुआ था। इस चैप्टर में अपन सिर्फ वही पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये विमर्श है, इसमें अपन को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अपन देखते हैं आगे। अपन ने देखा था ये चैप्टर कौन सा है? दीर्घ जीवित मध्य। और कौन से स्थान का? सूत्र स्थान का चैप्टर। अब अपन देखते हैं सूत्र का मतलब क्या होता है। सूत्र स्थान का अर्थ है आयुर्वेदीय सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान या आयुर्वेद तंत्र में प्रतिवाद विषय रूप पुष्पों की माला की तरह सूत में गुंथने वाला स्थान। जैसे कि अपन बहुत सारे पुष्पों की माला देखते हैं, उसमें एक माला में बहुत सारे पुष्प कैसे एक साथ पिरोए रहते हैं, तो उसी तरह ये भी सूत्र स्थान भी क्या करता है? बहुत सारे विषयों को एक पुष्पों की माला की तरह सूत्र में गुंथे रखता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सूत्र स्थान। ठीक है, अब अपन देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें दी गई है कि इसमें इन चार चीज़ों का निर्देश दिया गया है। जैसे कि अनुबंध चतुष्टय, जिसको अपन बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। इसमें चार, अनुबंध चतुष्टय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें चार चीज़ों के बारे में बताया गया। चतुष्टय, चतुष्टय चार समझ में आ रहा है अपन को। अपन देखते हैं अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। इन चारों को मिलाकर क्या बन जाता है? चतुष्टय। और इसको अनुबंध मतलब इन चारों को जोड़ने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? अनुबंध चतुष्टय। हम अपन देखते हैं एक एक को कि अभिधेय, अभिधेय का मतलब क्या होता है? हेतु। दोष को अपन लिंग भी बोल सकते हैं। हेतु, लिंग, द्रव्य। द्रव्य का मतलब औषध। हेतु, लिंग, द्रव्य स्वरूप स्कंद त्रय तथा रोगों की उत्पत्ति रोकना। हेतु, लिंग, औषध क्या होते हैं? त्रिसूत्र। ये अपन आगे चल के इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि त्रिसूत्र किसको बोला गया है। हेतु, लिंग, औषध, इन चारों को बोला है त्रिस्कंद। और ये क्या करते हैं? रोगों की उत्पत्ति को रोकने में सहायक होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? रोगों की उत्पत्ति को रोकना ही क्या है? अभिधेय है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब अब नाम से ही पता चल रहा है। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? एम। मतलब कोई भी अपन काम करते हैं उसका अपना उद्देश्य, अपना एम क्या है। तो अपन देखते हैं जैसे धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। धातु तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातुओं को साम्य करना। जो धातुएं विषम हो गई है उनको सम करना ही तंत्र का क्या है? प्रयोजन। जैसे कि अपन को पता है आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर विकार को, रोगी को विकार मुक्त करना, यही अपने आयुर्वेद का क्या है? प्रयोजन। इसी को अपन क्या कहते हैं? एम। ठीक है, फिर अपन देखते हैं संबंध। संबंध मतलब वाच्य और वाचक का लक्षण संबंध। मतलब दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, एक वाच्य होता है और एक होता है वाचक। उन दोनों के बीच का जो लक्षण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? संबंध। जैसे कि अपन गुरु शिष्य, जो गुरु शिष्य होता है उनके बीच में भी तो एक संबंध होता है, उसी को अपन जैसे गुरु प्रश्न बताता है और शिष्य प्रश्न करता है, तो उसी को क्या कहा गया है? संबंध। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट अधिकारी। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मतलब कोई भी पर्सन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अधिकारी। ठीक है, अब अपन देखेंगे सूत्र। जैसे कि अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें चार सूत्रों का निर्देश किया गया है। चार सूत्र कौन से हैं? सबसे पहले है गुरु सूत्र,
गुरु सूत्र मतलब गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों से कहता है, मतलब गुरु अपने क्वेश्चंस के आंसर जिस प्रकार से शिष्य को देता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जिस प्रकार से रखता है, उसी को क्या बोला गया है, गुरु सूत्र। अब अपन देखते हैं शिष्य सूत्र। शिष्य सूत्र मतलब गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है उसे कहते हैं शिष्य सूत्र। मतलब गुरु ने कुछ भी क्वेश्चनिंग की और फिर टीचर से, मतलब अपन कोई भी क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट उसको अपने मतलब आंसर को समझा सकता है, तो उसी को जिस वे में वो उसको समझाता है उसी को अपन क्या कहें, शिष्य सूत्र। उसके बाद अपन देखते हैं प्रतिसंस्कृता। प्रतिसंस्कृता मतलब जो उसको प्रतिसंस्कारित करता है, जैसे कि चरक संहिता के प्रतिसंस्कृता कौन है, आचार्य चरक। मतलब जिसके द्वारा उपस्थित किया जाए, जो किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है उसी को कहा गया है प्रतिसंस्कृता। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एककीय सूत्र। एककीय सूत्र मतलब जब किसी स्थान पर अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है, मतलब जैसे कि अपन अपनी बात को समझाने के लिए किसी और का उदाहरण देते हैं, तो उसी को क्या कहा गया है, एककीय सूत्र। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे कि इसमें अपन को क्या क्या बताया गया है। जैसे कि अपन ने देखा कि फर्स्ट चैप्टर किस में आ रहा है, सूत्र स्थान में आ रहा है। अब सूत्र स्थान को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अपन देखेंगे कि एक ये ट्रिक होती है भेष निकर्यास। जैसे अपन ये ट्रिक लिख लेंगे, भेष निकर्यास, निकर्यास। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को कौन कौन से चतुष्क में बांटा गया है। अब भेष से मतलब भीषज चतुष्क, और हर चतुष्क में कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, 4-4 चैप्टर। जैसे फर्स्ट 4 चैप्टर किस में आ गए, भेषज चतुष्क में, अगले 4 किस में आ गए, स्वास्थ्य चतुष्क में, न से निर्देश चतुष्क, क से कल्पना चतुष्क, र से रोग चतुष्क, य से योजना चतुष्क, और अ से अन्नपान चतुष्क, और से संग्रह हृदय। ये जो लास्ट वाला है, इस संग्रह हृदय मतलब सभी चैप्टरों का सार संग्रह करना। इसमें सिर्फ कितने चैप्टर आएंगे, लास्ट 2 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है। उसी को अपन ने क्या कहा, संग्रह हृदय। ठीक है। जैसे कि अपना पहला चैप्टर, पहले 4 चैप्टर किस में आ रहे हैं, भेषज चतुष्क। भेषज चतुष्क मतलब जो भीषज अपने बातों को समझा रहे हैं, उसी को अपन ने क्या कहा है, भेषज चतुष्क। जैसे कि दीर्घ जीवन के उपदेश के बाद दीर्घ जीवन को कायम रखने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थ का मूल आरोग्य की जिज्ञासा की गई है। ऐसे ही जो जो चैप्टर हैं वो इनको समझा रखा है कि कौन से में कौन सा चैप्टर आ रहा है। जैसे कि स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क मतलब इसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अपन आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इन सब से अपन अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद निर्देश चतुष्क। इसमें क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है, मतलब रोगों की प्रशमन की पूर्ति का उपक्रम आरंभ करता है। ठीक है। इसमें मतलब निर्देश दिया गया है। फिर अपन कल्पना चतुष्क, इसमें अपन कल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्नेह कल्पना, श्वेत कल्पना, उपकल्पनीय, चिकित्सा प्रावृत्ति। ये चैप्टर्स अपन आगे पढ़ेंगे, पर अपन को ये पता होना चाहिए। यहाँ से एक बहुत अच्छा MCQ बनता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है कि कौन से चतुष्क में कौन सा अध्याय आता है। तो यहाँ से अपन को ये ट्रिक याद रखनी है, भेष निकर्यास, और यहाँ से एक MCQ आता है। अब अपन देखेंगे आगे आयुर्वेद अवतरण इतिहास। देखते हैं अपन, दीर्घं जीवितम इच्छविन भरद्वाज उपागमत इंद्र उग्र तपा युद्धत्वा शरणम ईश्वरम। अर्थात कठोर तपस्या करने वाले दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भारद्वाज ऋषि इंद्र को शरण में समझकर, अर्थात जो उनके शरण में जाता है उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं और उनके कष्टों को दूर करने में समर्थ होते हैं, यह जानकर इंद्र के पास गए। जब बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लग गए, ये अपन आगे देखेंगे, तो सारे लोग किसके पास जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं, ताकि वो उनके रोगों का शमन करेंगे। तो अब अपन को यहाँ पे याद रखना है, ये उग्र तपा, ये PG एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और ये यहाँ पे MCQ पूछ लिया जाता है कि उग्र तपा किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे भारद्वाज के लिए। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। फिर अपन देखेंगे, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंद्र के पास सर्वप्रथम युगानुरूप अधिक आयु की इच्छा रखने वाले भारद्वाज ही क्यों गए। अब ये क्वेश्चन है कि मतलब कि और भी तो कोई जा सकता था, पर दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाले इंद्र के पास सबसे पहले भारद्वाज ही क्यों गए। इसका आंसर अपन आगे देंगे, जो आगे अपन को समझा रखा है। ठीक है।
फिर अपन देखते हैं आगे कि आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, मतलब जैसे ब्रह्मा, सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, उन्होंने पूरे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, उसी रूप में उन्होंने ठीक ठीक सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद को ग्रहण किया। ब्रह्मा से ज्ञान किसने ग्रहण किया? दक्ष प्रजापति ने। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने किसको ज्ञान दिया? अश्विन कुमारों को। अश्विन कुमारों ने आयुर्वेद का अविकल ज्ञान प्राप्त किया। किससे? दक्ष प्रजापति से। इसके बाद अश्विन कुमारों से केवल आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र ने प्राप्त किया था, इसलिए ऋषियों के परम अनुसार महर्षि भारद्वाज आयुर्वेद अध्ययन के लिए इंद्र के पास गए। ठीक है, अब अपन का आंसर जो अपन ने देखा था कि आखिर इंद्र के पास भारद्वाज ही क्यों गए, तो ये आंसर, ये अपन को याद रखना है। इसका सीक्वेंस BDAI। ब्रह्मा से ज्ञान किसने लिया? दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति से किसने लिया? अश्विन कुमारों ने। और अश्विन कुमार से किसने लिया? इंद्र ने। ठीक है, अब जो भारद्वाज था वो इंद्र के पास ही क्यों गया? क्योंकि देखो यहाँ पे दिया गया है, इसका कारण यह था कि इंद्र आयुर्वेद का अध्ययन किए थे परंतु किसी शिष्य को पढ़ाए नहीं थे। मतलब इंद्र ने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया था भारद्वाज से, परंतु उन्होंने किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं था। और अपन को पता है, अब एक टीचर तभी सक्षम होता है जब वो अपने स्टूडेंट को अपना ज्ञान दे सके। ठीक है, तो उनको क्या थी? पढ़ाने की लालसा थी। वो मतलब जैसे ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे दिया दक्ष प्रजापति को, तो अब वो उस तरह से इंद्र को वो ज्ञान नहीं दे पाते, भारद्वाज को वो ज्ञान नहीं दे पाते, इसलिए इंद्र ने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया था। तो वो अपना ज्ञान किसी को, उनको लालसा थी, मतलब उनके मन में वो जिज्ञासा थी कि वो किसी को पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने जैसा जैसा ज्ञान ग्रहण किया ठीक वैसा का वैसा उन्होंने भारद्वाज को दे दिया। ठीक है, जिसकी इच्छा पढ़ाने में प्रबल होती है, तो इंद्र की क्या थी? इच्छा प्रबल थी, वह शिष्यों के मनोकुल सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। यह बात ध्यान से ऋषियों ने देखी और अतः ऋषि की कथन से इंद्र के पास भारद्वाज गए। तो अपन को यहाँ पे आंसर मिल गया ना कि इंद्र के पास भारद्वाज ही क्यों गए थे। तो इसका आंसर है कि इंद्र ने अध्ययन तो किया था परंतु वो किसी को पढ़ाए नहीं थे, इसलिए उन्होंने, और उनको पढ़ाने की लालसा थी। और एक गुरु तभी सक्षम होता है जब वो अपने शिष्य को सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सके, तो इसलिए भारद्वाज ही इंद्र के पास गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, ये MCQ आ सकता है कि स्वर्ग के वेद किसको कहा गया है, तो स्वर्ग का वेद किसको माना गया है? अश्विन कुमारों को। ठीक है, फिर अपन देखते हैं महर्षियों के एकत्र होने के कारण। जो महर्षि एकत्र हुए थे एक सभा में, वो सारे एकत्र उनके होने का कारण क्या था? आयु पर्यंत तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत करने वाले देहधारी महर्षि समुदाय के विश्वकर्म स्वरूप अथवा तपस्या आदि न करने वाले परामर्जन मनुष्य के विघ्नकर्त अतः रोग जब उत्पन्न हो गए, तब प्राणधारियों पर दया भाव करने का आगे पुण्य करने वाले महर्षिगण हिमालय के एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। ठीक है, तो वो एकत्रित क्यों हुए? जब बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लग गए, तो प्राणधारियों की रक्षा करने वाले, उन पर दया भाव करने वाले जो भी महर्षि थे, जो बहुत बार अध्ययन किए थे, अत्यंत कठोर तपस्या किए थे, व्रत करने वाले थे, वो सारे एक हिमालय के पार्श्व पे इकट्ठा हुए। तो अपन को इसमें याद क्या रखना है कि कहाँ इकट्ठे हुए थे? हिमालय के पार्श्व पे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, इसमें अपन को महर्षियों के नाम याद नहीं रखने, सिर्फ इतना याद रखना है कि टोटल कितने ऋषि मतलब कलेक्ट हुए थे वहाँ पे। तो टोटल 53 जो ऋषि थे वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ये MCQ आ सकता है कि टोटल कितने ऋषि वहाँ पे इंक्लूड हुए थे। ठीक है, ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे, रोग का धर्मादि प्राप्त में बाधकत्व। ठीक है, कि रोगों के धर्मादि में क्या बाधकत्व होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि चतुर्विध पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्यम, मूल, उत्तमम। मतलब कोई भी कार्य होता है उसका प्रधान मूल क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आरोग्य के मूल होते हैं। ठीक है, उसके बाद रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला है। अपन जो मूल स्वरूप आरोग्य जीवन जीते हैं उसको नष्ट करने, आरोग्य जीवन जीने के लिए अपन को क्या काम है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ मूल है इसके। और रोग जो होता है वो उनको क्या होता है? नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी विघ्न स्वरूप मतलब बहुत बड़ी विपदा उत्पन्न करने वाला होता है।
इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा, ऐसा कहकर महर्षिगण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यानस्थ हो गए। मतलब इस रोग को अपन किस तरह से शांत कर सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए जो भी ऋषि, मतलब 53 ऋषि जो भी कलेक्ट हुए थे, वो सारे क्या हो गए, ध्यानस्थ हो गए, मतलब मगन हो गए कि इसका निवारण क्या हो सकता है। जब महर्षिगण ध्यानस्थ हो गए तब ध्यान अवस्था में वे दिव्य दृष्टि से ये देखे कि शक्र, वहाँ पे अपन ने देखा था उग्र तपा किसका था, भारद्वाज का पर्याय। यहाँ पे शक्र, ये जो इंद्र के पर्याय हैं ये अपन को याद रखने हैं, जैसे कि शक्र, अम्र प्रभु, शचीपति, ये सारे किसके पर्याय हैं, इंद्र के हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए शरण है, अर्थात यदि उनके शरण में हम लोग जाएंगे तो वह अम्र प्रभु, देवताओं के स्वामी, यथावत उचित रूप में रोगों की शांति का उपाय बताएंगे। मतलब अगर हम इंद्र के शरण में जाएंगे तो वे जरूर ही हमें इन रोगों की शांति का उपाय बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया है कि भारद्वाज जो इंद्र के पास गए थे उनकी इंद्र से क्या वार्तालाप हुई। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, ये बलहंता है, ये भी किसका पर्याय है, इंद्र का। प्रभा, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, जब यह निश्चित हो गया कि शांति का उपाय इंद्र ही बताने में समर्थ हैं, तब इंद्र से पूछने के लिए इंद्र भवन कौन जा सकता है, क्योंकि अधिक तपोबल से ही मनुष्य शरीर से स्वर्ग में जाया जा सकता है। तो जो जाने में समर्थ हो वह स्वयं गई, मतलब उनसे बोला गया कि जो भी जाना चाहता है वो स्वयं बता दे। ऐसे प्रश्न पर परम तेजस्वी और इंद्र के भवन तक जाने में समर्थ भारद्वाज ने कहा कि इस कार्य में मैं लगाया जाऊं, मतलब उन्होंने स्वयं ही कहा कि इस कार्य के लिए मुझे भेजा जाए। इस प्रकार उसी सभा में सर्वप्रथम वचन भारद्वाज ने ही कहा, अतः सभी महर्षिगण भारद्वाज को ही इंद्र के पास भेजने के लिए नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद इंद्र के भवन में जाकर अग्नि के समान दैत्यवान देवता और ऋषियों के मध्य भाग में और वर्तमान में जो बल नामक दैत्य को मार चुके हैं, ऐसे इंद्र को देखें। और वह भारद्वाज ऋषि इंद्र के पास जाकर उनकी जय हो ऐसा बोलकर उनके समक्ष खड़ा हो जाता है और फिर उनको पूछता है, अपने क्वेश्चंस बताता है कि सभी जीवधारियों के लिए भय देने वाले रोग उत्पन्न हो गए हैं। हे प्रभु, उचित रूप से उन रोगों की शांति का उपाय बताइए। तब भारद्वाज क्या बोलते हैं, उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए और बोलते हैं कि हे प्रभु, ऐसे भयानक रोग उत्पन्न हो गए हैं जो हमारी प्राणों को नष्ट करने में है, तो आप हमें उनके उपाय बताइए कि हम उनको किस तरह से शांत कर सकते हैं। तब भगवान इंद्र ने भारद्वाज को परम बुद्धिमान समझकर थोड़े ही शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र संक्षिप्त रूप में उपदेश कर दिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे वो कौन सा था जो उन्होंने बताया। ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये अपन को क्या करना है, याद करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अपन को ये श्लोक याद कर लेना है। क्या, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्राणायाम, अर्थात हेतु लिंग और औषध का ज्ञान ही क्या है, स्वस्थ आतुर के लिए सही है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य बुबुदे यह पितामह, अर्थात स्वस्थ एवं आतुर रोगियों के लिए उत्तम पर अयन मार्ग को बताने वाले हेतु निदान, लिंग मतलब लक्षण, निदान मतलब अपन किस तरह से उसका निदान पा सकते हैं, औषध मतलब द्रव्य मतलब कोई भी दवाई, ज्ञान शाश्वत नित्य पुण्य देने वाला, और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिसूत्र आयुर्वेद। अब बाकी का अपन कल पढ़ेंगे और यहीं से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि त्रिसूत्र के बारे में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, थैंक यू।